हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज पार्ट 2 लेके आए हैं जंतुओं का पोषण का, जिसका पार्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन देख लीजिए क्या है। प्रोटीन के खोज करता है मूलडेयर। और प्रोटीन शब्द किसने दिया? वर्जीलिजियस ने। देखिए दोनों में अंतर है। खोज किसने की थी? मूलडेयर ने। और शब्द किसने दिया? वो है वर्जीलिनियस। फिर रासायनिक संगठन इसका क्या है? CHONSP। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। अनुपात निश्चित इसका नहीं होता है। प्लांट में नाइट्रोजन किसके रूप में प्लांट लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। अब 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बनता है हमारा क्या? प्रोटीन। तो कौन कौन से? देखिए 10 आवश्यक हैं और 10 अनावश्यक, यानी 10 इसेंशियल हैं और 10 नॉन इसेंशियल हैं। इसेंशियल में जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताएंगे। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनावश्यक में कौन से हैं? आर्जिनिन, हिस्टिडाइन, नॉन इसेंशियल। अब इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? जिससे बनता है अमीनो एसिड? पेप्टाइड बॉन्ड से हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। फिर एक अर्ध आवश्यक होता है, सेमी इसेंशियल होता है, जो केवल एडल्ट में बनता है। जब एडल्ट की अवस्था आती है उसमें बनता है सेमी इसेंशियल। ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 4.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। कुल ऊर्जा का 15% ऊर्जा प्राप्त होती है। उसमें कितनी परसेंट थी? 60% थी कार्बोहाइड्रेट में। इसमें कितनी है? 15% मिलती है। अब बात आती है कार्य की। इसका वर्क कैसे होता है प्रोटीन का? शरीर की मरम्मत में और विकास में। इसके स्रोत क्या है? किसमें मिलता? अंडा, मांस, मछली, दाल, शैवाल, कवक। अब अंडे में कौन सा अमीनो एसिड होगा? प्रोटीन होगा, सॉरी, इम्यूमिन। अंडे में क्वेश्चन आता है इम्यूमिन प्रोटीन होगा। दाल में सोयाबीन के रूप में काम आता है। अब शैवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैवाल में क्या होता है? बहुत लोग शैवाल खाते हैं जो पहाड़ी वाले इलाके में रहते हैं, जहाँ उन्हें दाल और सब्जी नहीं मिल पाती है, मांस मछली, वो शैवाल को खाते हैं। कौन सा? कैरेरेला, जो अंतरिक्ष यात्री इसका भोजन करते हैं, क्योंकि ये एक कोशिकीय प्रोटीन है, सिंगल सेल्ड प्रोटीन है ये। और स्टडी ऑफ एल्गी की क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। अब आता है कवक, ये भी प्रोटीन है। कवक में आता है मशरूम, ये भी प्रोटीन देता है। और कवक की स्टडी को क्या कहते हैं? माइसोलॉजी। आई होप इन लोग आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अब शुद्ध प्रोटीन से निर्मित, अब हमारे शुद्ध प्रोटीन से निर्मित क्या चीज़ होती है? एक बाल और एक नाखून। नाखून में भी देखिए जो मृत भाग होता है वो कौन से प्रोटीन का बना होता है? केरोटीन प्रोटीन। और जीवित भाग जो होता है वो इलाडीन प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए हम बता रहे हैं, जो नाखून था उसका मृत भाग था, वो कौन से प्रोटीन से था? कीरोटीन प्रोटीन। और जो जीवित भाग है वो कौन से प्रोटीन से बना होता है? इलाइटीन। ठीक। अब विशेष कुछ प्रोटीन है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन। बहुत डीपली स्टडी है, ध्यान से पढ़िएगा। बहुत मेन पॉइंट हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। मांसपेशियों में, मसल्स में मायोसिन एक्टिन प्रोटीन। लार में ल्यूसीन प्रोटीन। अंडे में एल्ब्यूमिन बताया था। प्लाज्मा में कौन सा होता है? ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन और ग्लोबुलिन। गुड़सूत में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन। गेहूं में कौन सा होता है? ग्लोमीन। दूध में केरेसिन। अपाप्सिस में कार्डिन। दाल में प्रोटीन। अब हेपेरिन प्रोटीन क्या काम करता है? रक्त को जमने के रोकने के लिए, हेल्प के लिए कौन काम देता है? हेपरिन प्रतिस्कंदन करता है। फिर सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजल। फिर शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? इम्यूमिन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है RUBISCO, रूबिस्को प्रोटीन जो होता है, जो ब्रह्मांड में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है।
प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? अभाव रोग। अब आगे देखते हैं। 0 से 1 साल के बच्चे को जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? मैरामस, ये आपने सुना होगा। और जो 2 से 5 साल के बच्चों के कमी हो जाती है प्रोटीन की, तो उस बीमारी का क्या नाम है? क्वाशियाकोर बीमारी। इसको और हम लोग क्या बोलते हैं? फैटी लीवर डिसीज़ भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, ट्राइसेक्राइड जो होता है रेफिनोस, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है ट्राइसेक्राइड में? रेफिनोस। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये ट्राइसेक्राइड होता है। अब प्रोटीन के टाइप से देख लीजिए जल्दी से। सिंपल प्रोटीन, मिक्स्ड प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युक्त प्रोटीन। अब देखिए सिंपल प्रोटीन क्या होगा? सरल प्रोटीन जो केवल 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बनता है। जैसे आ गया कोलेजन, हीमोग्लोबिन, इलास्टिन, फाइब्रिनोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब संयुक्त प्रोटीन क्या होता है? सरल प्रोटीन कोई क्रियात्मक समूह उसके साथ लग जाए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो वो संयुक्त प्रोटीन बन जाएगा। जैसे प्रोटीन के आगे क्या लग गया? ग्लाइको, तो प्रोटीन के साथ ग्लूकोज जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ गया तो क्या बन गया? लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ लोहा जुड़ गया, उसे क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन, ट्रिप्टोप्रोटीन भी कहते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन, लाइसोप्रोटीन, ये सब क्या है? संयुक्त प्रोटीन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। अव्युक्त प्रोटीन क्या होता है? सरल एवं संयुक्त। अब इसके कुछ क्वेश्चन अगर होंगे हमारे पास तो हम आपको करा देंगे। प्रोटीन के लिए आज इतने में ही आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। बस मेन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड और आपका ये हो गया अमीनो एसिड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और किन किन चीज़ों में होता है, ये हमने आपको बताई दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़सूत में, गेहूँ में, हम इसका शॉर्ट वीडियो एक बना देंगे जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो इसका एक याद करने में। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।